हेलो एवरीवन। तो हमने पिछले वीडियो हमने किया था, वहाँ पे हमने सबसे पहले हमने किया विटामिन्स के बारे में रिवाइज़ किया। ऐसा हमने बोला था कि विटामिन साइंस का एक सीरीज़ करते हैं जिसमें पूरा साइंस रिवाइज़ कर लेते हैं, छोटा छोटा जो 25-30 क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं उसमें 25 क्वेश्चन सही हो जाना चाहिए ना। तो इसीलिए पिछला वीडियो हमने विटामिन्स को कंप्लीट किया था रिविज़न में। अभी ये हमारा दूसरा वीडियो है, वीडियो 2 है ना। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे एक क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन उससे डाइजेस्टिव सिस्टम से आता है, उसको डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से हम लोग रिवाइज़ करेंगे। तो देखो, सॉरी, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो हम लोग जैसे माउथ में फूड जब से हम लेते हैं, वहाँ से लेकर माउथ से लेकर एक्सट्रैक्टिव सिस्टम में बाहर निकलने तक ये पूरा फूड का प्रोसेसिंग होता है। कैसे खाना मुंह से गया, कहाँ पे टूटेगा, कहाँ किस पार्ट में टूटेगा, ठीक है, कैसे कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक होगा, कैसे कहाँ पे फैट का ब्रेक डाउन होगा, कहाँ पे, तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, छोटा सा वीडियो बनाएंगे, आराम से करेंगे। जैसे कि हमने माउथ में च्यूइंग स्टार्ट किया, ठीक है, हमने माउथ में फूड लिया, च्यूइंग स्टार्ट किया और सलाइवा के साथ मिक्स करके ब्रेकडाउन स्टार्च में इसको तोड़ देता है, ठीक है। और उसके बाद ईसोफोगस होता है, इसमें यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फूड मूव करता है ईसोफोगस में, यहाँ पे क्या होता है, फूड स्टोमच में पहुँचता है, ओके। उसके बाद स्टमच में जाता है, स्टमच में पेप्सिन HCl होता है, ये फूड को ब्रेकडाउन प्रोटीन्स में करता है। और म्यूकस जो होता है प्रोटेक्ट स्टोमच। अब देखो, स्टोमच हमारा ये है, स्टमक हमारा ये, इसमें हमने HCl डाल रखा है ना। तो जब इसमें HCl डाला तो सोचो, HCl एक तो केमिकल है, तो ये स्टमक को डैमेज कर सकता है ना। तो इसको डैमेज से रोकने के लिए इस यहाँ पे एक लेयर जो होता है वो म्यूकस का एक लेयर होता है ना, जो हमारे स्टमक को डैमेज होने से बचाता है विथ HCl। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, यहाँ पे बाइलिन फंक्शन, फैट, पैनक्रिया जूस, ये सब होके निकल जाता है, ठीक है। तो अगर हम फ्रॉम स्टार्टिंग देखें, फूड यहाँ से जाएगा माउथ में, ओके, माउथ में ही डाइजेशन का स्टार्ट हो जाएगा, है ना। डाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम एयर, यहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ से माउथ से बोलस बनेगा, तो वो कोर जो बनता है बोलस बनेगा, बोलस के बाद फिर स्टमक में जाएगा, है ना, ओके, स्टमक में जाएगा। बोलस क्या होगा, बोलस बेसिकली एक मिनट रुको, कोई ब्लैंक पेज नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं माउथ में गया तो पहले माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। बोलस, सॉरी, माउथ, फूड है, फूड माउथ में गया, माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर बोलस, बोलस से फिर स्टमक में जाएगा। तो बोलस में क्या होता है ना कि हमारा जैसे माउथ में गया तो सलाइवा वहाँ पे होता है ना, फिर होता है एमाइलेज होता है, सब माउथ में ही हो रहा है, ठीक है, एमाइलेज, फिर होता है लाइपेज, गॉट इट। अब देखो, सलाइवा जो होता है हमारे बॉडी में, ये अप्रॉक्स एक दिन में 750 to 1000 ml सेक्रेट होता है, ओके। उसके बाद एमाइलाइज जो होता है, ये क्या करता है, कार्ब को, स्टार्च एंड ग्लूकोज जो होता है उसको ब्रेक डाउन करके माल्टोज बना देता है, ठीक है, माल्टोज बना देता है। और लाइपेज का काम क्या है, ये फैट को डाइजेस्ट करता है, फैट डाइजेशन, गॉट इट। इतना समझ गया आपने। बोलस में सलाइवा होगा, एमाइलोज मिलेगा, लाइपेज मिलेगा। एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके माल्टोज बनाता है। और जो लाइपेज होता है वो फैट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। इतना हो गया क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट, अब देखो, यहाँ से बोलस के बाद स्टमक में जाएगा फूड हमारा, फूड गया हमारा स्टमक में। स्टमक में क्या होता है कि एक तो होता है HCl, मैंने पहले बताया आपको, उसके बाद म्यूकस, उसके बाद पेप्सिन, पेप्सिन के बाद लाइपेज यहाँ भी होगा, ठीक है। तो लाइपेज दो जगह मिलेगा, एक बोलस माउथ में, दूसरा मिलेगा आपको स्टमक में, ओके। अब देखो, HCl का बेसिक काम क्या है, ये माइक्रोब्स को मारता है, जैसे भी फूड में एक्स्ट्रा माइक्रोब हो गया, जो बैक्टीरिया हो गया, इन सबको ख़त्म कर देता है।
और किस चीज़ से करता है, तो ये इसके पास गैस्ट्रोन एक हार्मोन होता है, गैस्ट्रोन हार्मोन। ओके, गैस्ट्रोन हार्मोन को GSTRON गैस्ट्रोन हार्मोन होता है, उससे ये माइक्रोब्स को किल करता है। HCl का मेन काम यही होता है, और मैंने आपको ये बताया HCl प्रोडक्ट किस चीज़ से होता है, ठीक है। उसके बाद अब देखो, ये म्यूकस है ना, स्टमक में एक म्यूकस होगा, और ये होगा स्टमक का एक बाल होता है, वॉल के दीवार हो गया, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्टमक को, कि जो HCl से जो डैमेज हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उन बैक्टीरियाज को ही मार रहा है, ना कि वो स्किन स्टमक को डैमेज कर रहा है। ओके, उसके बाद पेप्सिन क्या होता है, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ठीक है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डैमेज करता है, याद रखना। एक हमने बताया था लाइपेज स्टार्टिंग में, यहाँ फिर से लाइपेज आएगा, तो पहले एक लाइपेज बता दिया। अब देखो पेप्सिन, पेप्सिन का काम है कि जो भी प्रोटीन होगा फूड में उसका डाइजेशन करेगा पेप्सिन। उसके बाद आएंगे आप लोग लाइपेज में। लाइपेज का काम क्या होता है कि ये फैट को डाइजेस्ट करता है, हमने पहले ही बताया था। तो लाइपेज हमारे 3 जगह मिलता है बॉडी में। अगर कोई एग्जाम में आता है कि लाइपेज हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ मिलता है, तो पहला कि एक तो मिलेगा माउथ में, जो बोलस का फॉर्म वहाँ पे बना था। दूसरा स्टमक में मिलेगा, ठीक है। तीसरा हम आगे पढ़ेंगे कि पैनक्रियाज में भी लाइपेज होता है डाइजेशन फैट के लिए, ठीक है। तो स्टमक में ये 3 काम हो गया। स्टमक में क्या होगा, पहले तो हार्मोन जो भी मतलब माइक्रोब्स होगा उसको किलिंग होगा, फिर उसी स्टमक में एक म्यूकस नाम का एक सब्सटेंस, मान लो कि म्यूकस नाम का कुछ होता है, वो हमारे स्टमक को प्रोटेक्शन देता है। तीसरा होता है पेप्सिन, पेप्सिन का काम है कि प्रोटीन का डाइजेशन करना। चौथा होता है लाइपेज, इसका डाइजेशन ऑफ फैट करता है। अब लाइपेज कहाँ कहाँ मिलेगा, माउथ में मिलेगा, स्टमक में मिलेगा, पैनक्रियाज में मिलेगा। ओके, अब देखो ये हो गया हमारा स्टमक का काम, कार्य खत्म, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, स्टमक से आगे कहाँ जाएगा फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में, गॉट इट। तो अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन का करेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है फूड का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है। मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे क्या बोलता है ना कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके लिए देखो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ये देखो ये वाला पार्ट, ये जो है ना छोटा 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 छोटा, ये लंबी सी जो नली है ना, इसी को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा मैक्सिमम पार्ट ऑफ डाइजेशन यहीं पे होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या उस बना किस चीज़ से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो बनता है वो डिओडेनम होता है, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसमें 3 पार्ट होता है। एक होता है DUODENUM, डिओडेनम। उसके बाद होता है जेजुलम, जेजुनम, और थर्ड होता है इसका क्या नाम था, इलेनियम, ठीक है। डिओडेनम जो होता है स्मॉलेस्ट होता है, और इलेनम जो होता है वो लार्जेस्ट होता है। इतना तीनों पार्ट मिलकर स्मॉल इंटेस्टाइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके यहाँ पे डाइजेशन हो जाएगा सारा फूड का। अब यहाँ से देखो, अब इतना हो गया, तो बस यहाँ इसके बाद बॉडी क्या होगा, अब फूड हो गया। अब वहाँ पे हाँ एक चीज़ और होता है ना कि हाँ, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। अब लीवर से जाएगा, फिर नीचे एक सिटी सिस्टम में चला जाएगा। तो बॉडी में ना एक और पार्ट है, जैसे कि हमारा लीवर भी वहीं पे है ना, लीवर। तो लीवर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, लीवर क्या है। लीवर जैसे मैंने बहुत सारे आपके बॉडी में सुना होगा ना कि हम मुझे फैटी लीवर हो गया, है ना। तो जो खाना खाने के बाद फैट का स्टोर लीवर में हो गया ना, वही फैटी लीवर हो जाता है ना। तो लीवर जैसे क्या होता है ना कि हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, गॉट इट। और इसका जो वेट होता है अप्रॉक्स 1.5 kg होता है, 1 kg से 1.5 kg इन बिटवीन होता है। और यहाँ पे क्या होता है, फैट का स्टोरेज होता है, क्योंकि देखो वही होता है ना, फैट स्टोर हो रहा है। और लीवर को हम देखता हूँ ना, रात में बहुत लोग सोचते हैं ना कि सो जाते हैं, सुबह मतलब गैस वगैरह बन रहा है, तो फिर वो नींबू पानी पीते हैं उससे, तो वो डिटॉक्सिफिकेशन एक तरीके से होता है। तो लीवर जो होता है ना, बॉडी का जो लीवर होता है, ये जो लीवर हमारा है, ये एक तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन साइट होता है बॉडी का। तो बॉडी में अगर किसी भी तरह के केमिकल्स हार्मस मान लो कुछ भी हो गया, तो उसको डिटॉक्सीफाई करने का लीवर का काम होता है, ठीक है। और लीवर एक और काम करता है कि बाइल को सेक्रेट करता है, मतलब बाइल ये करता है। और बाइल का क्या काम है, ये डाइजेशन ऑफ फैट करता है ना, क्योंकि लीवर में फैट स्टोर होता है, और वो वहाँ पे ही बाइल का सेक्रेशन होता है, और बाइल सेक्रेट करके फैट को डाइजेस्ट करता है। और क्या करता है ना, फैट को बेसिकली छोटा छोटा पार्ट में इमल्सीफाई कर देता है,
और ठीक है, और क्या होगा, बस इतना ही है। ये लीवर के बारे में इतना जानिए। लीवर क्या है कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी है, 1.1 to 1.5 kg का अप्रॉक्स होता है। यहाँ पे फैट का स्टोरेज होता है। लीवर में बाइल जूस मिलता है, और बाइल जूस का काम क्या है, डाइजेशन ऑफ फैट करना। ओके, अब देखते हैं थोड़ा सा और कुछ। और हाँ, अब यहाँ से लीवर में भी काम हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। अब करेंगे हम पैनक्रियाज में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पैनक्रियाज में जाएगा, है ना, ये देखो यहाँ पे पैनक्रियाज है। ठीक है, ओके। पैनक्रियाज का काम क्या है कि ये एक तरीके से ना सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। फर्स्ट लार्जेस्ट क्या था बताइएगा, अभी मैंने पहले बताया थोड़ा देर पहले, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन। ओके, और ये इसका काम बेसिकली दोनों काम करता है। एक तो ये एंडोक्राइन भी है, एंडोक्राइन, एंड दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड, दोनों है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो एंडोक्राइन इंसुलिन दोनों है, और एक्सोक्राइन मतलब कि एंजाइम्स का डाइजेशन करता है, इंसुलिन का फिर सेक्रेशन करता है। ठीक है, और यहीं पे पूरी तरीके से कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, जैसे कि अमाइलोज, यहाँ पे इसके अंदर में क्या क्या होगा। ठीक है, तो इसके अंदर एक लिस्ट बना लेते हैं पैनक्रियाज के बारे में क्या क्या होता है। तो पहले तो होगा कि ये यहाँ पे एक अमाइलोज मिलेगा, एमाइलेज, ये काम क्या है इसका, कार्ब का डाइजेशन करना। दूसरा मिलेगा लाइपेज, हमने देखा पूरा डाइजेशन में कि लाइपेज का काम क्या है, फैट का डाइजेशन करना। फिर यहाँ पे मिलता है आपको न्यूक्लियस, इसका काम है न्यूक्लिक एसिड के बारे में करना। और चौथा है ट्रिप्सिन, इसका काम क्या है, प्रोटीन को डाइजेशन करना। तो यहाँ पे पैनक्रियाज में 4 तरीके से होता है, 4 सब्सटेंस मिलता है। एक एमाइलोज, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, लाइपेज, फैट का डाइजेशन, न्यूक्लियस बोलते हैं इसको, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन, और ट्रिप्सिन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ठीक है, ओके ओके, और इतना हमने कर लिया। इसके बाद ही सीधा एक्सक्रीशन में निकल के बाहर हो जाता है अपना फूड अपना। और ये हो गया, याद रखने के लिए। अब बेसिक जो इसमें प्रॉपर शॉर्ट में क्या याद रखें, तो सबसे चीज़ आपको जो इम्पोर्टेंट है कि पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम का नाम बताइए। ठीक है, तो क्या होगा प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम, एक तो होगा पेप्सिन, दूसरा होगा ट्रिप्सिन, तीसरा होगा रेनिन। ठीक है, पेप्सिन कहाँ पे मिलेगा, स्टमक में, ठीक है ना। ट्रिप्सिन कहाँ मिलेगा, पैनक्रियाज में, और रेनिन आपको मिलेगा किडनी में। ठीक है, उसके बाद ये होगी आपका प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम, है ना, याद रखिएगा प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम। अब एक होता है आपका फैट डाइजेशन एंजाइम। ठीक है, तो फैट डाइजेशन एंजाइम, ये क्या होगा, एक तो होता है आपका बाइल जूस जो बनता है लीवर में मिलता है, और दूसरा होता है लाइपेज। ये 2 चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो फैट डाइजेशन एंजाइम, एक बाइल, एक लाइपेज को हमने बता दिया कहाँ कहाँ मिलता है। लाइपेज 3 जगह मिलेगा, माउथ में मिलेगा, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा, सॉरी माउथ के बाद स्टमक में मिलेगा, और थर्ड मिलेगा आपका कहाँ पे, पैनक्रियाज में। बाइल कहाँ मिलेगा, लीवर में। तो आपको याद रखना है क्या, एक तो फैट डाइजेशन एंजाइम, दूसरा आपको याद रखना है प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम। फैट डाइजेशन में क्या होगा, बाइल, लाइपेज, या एग्जाम में आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फैट डाइजेशन एंजाइम, तो उसमें आपको बोलेंगे बाइल एंड लाइपेज। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम क्या होगा, तो वो होगा पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड रेनिन। पेप्सिन कहाँ मिलेगा, स्टमक में मिलेगा, ट्रिप्सिन कहाँ मिलेगा, पैनक्रियाज में मिलेगा, और रेनिन कहाँ मिलेगा, किडनी में मिलेगा। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, बस इतना ही। ठीक है, इतना करते हैं, और ठीक है इतना करते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो करते हैं पार्ट 3 में, उसमें कुछ और बना देंगे। 15 मिनट का वीडियो हो गया है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको अच्छा लग रहा हो
तो अपने दोस्तों के बीच बताइए, थोड़ा बहुत शेयर कीजिए, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि वीडियो बनाने के लिए। हम भी, मेरा भी एक तरीके से रिवीजन हो रहा है अच्छे तरीके से, मैं भी अच्छे से कर रहा हूँ। तो ऐसा हो रहा है ना कि मतलब हेल्प मुझे भी मिल रहा है, आपको मिलेगा, थोड़ा थोड़ा हेल्प मिल रहा है, मुझे थोड़ा थोड़ा हेल्प मिल रहा है, दोनों साथ मिलकर एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। And as from my experience, I can say that from past experience, I have attempted 2-3 एग्ज़ाम्स, बहुत स्टेज तक गया भी हूँ, फाइनल स्टेज तक नहीं, फाइनली नहीं जा पाया हूँ, बट स्टिल आई हैव सम एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और मैंने कुछ अच्छा किया है। तो और मैं अभी भी कुछ कर ही रहा हूँ, अच्छा ही कर रहा हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत सोचता हूँ कि अपना बीपीएससी एग्ज़ाम से हेल्प मिलेगा, आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, और आप भी थोड़ा थोड़ा समझोगे, हम भी थोड़ा सीखेंगे, दोनों साथ में सीखेंगे, और अच्छा मेहनत, और क्या उसको बोलते हैं ना यार कि सिंक में जब आपका हार्ड वर्क एंड ऊपर वाले की दया, मतलब कि ऊपर वाले की कृपा, ठीक है, अगर ये दोनों सिंक हो गए एक साथ तो सक्सेस तो मिलेगा, ठीक है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था आपको कि अगर आपको पास क्या क्या होना चाहिए, परसिवरेंस होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, नॉलेज गेन करने की पावर होनी चाहिए। तो अगर आपने गोल कुछ टारगेट सेट किया है तो वो अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो सेम विश यू लक, और अभी विश मी ऑल्सो लक। एंड अभी तो बहुत टाइम है, 10 दिन बचा है, 10-12 दिन भी बचा है, अच्छे से करेंगे और कोशिश करेंगे, कंप्लीट करेंगे साइंस को अच्छे से। 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, टारगेट हमारा कितना है 25 सही होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा साइंस का करंट अफेयर भी जो है ना पार्ट, जो अभी पिछली बार साइंस एंड टेक पूछा था, तो भी थोड़ा थोड़ा करा देंगे। पहले साइंस को अच्छे से, जनरल साइंस जो है रिवाइज कर लेते हैं, फिर वो करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ आगे दोस्तों तक बढ़ाओ यार, अच्छा लगे तो, अच्छा लगे तो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज़बरदस्ती, अच्छा लगे तो।